Hello bachcho, let's read the question. The question here says match the terms in column A with suitable terms in column B. So column A में हमें given है one is Apis florae, Apis mellifera, Gambusia, exotic breed, polyculture, apiary, queen, drones, milch breed, crossbreed. कॉलम बी में गिवन है रॉयल जेली, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मस्कीटोज, जर्सी, पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप्ड, लिटिल बी, प्लाईमाउथ रॉक, करन स्विस, composite fish farming, exotic species of bee and Jay's beehive. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the animal husbandry. Animal husbandry. So animal husbandry is what? It is a science wherein जो हमारे domestic animals होते हैं they are taken care of and उनकी breeding कराई जाती है for the purpose of development of some genetic traits, कुछ उनके अंदर ताकि अच्छी genetic trait develop कराई जा सके like high yielding या फिर उनको disease resistance बनाया जा सके. तो so उसको बोलते हैं हम animal husbandry. It includes a lot of things and इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है पोल्ट्री फार्मिंग आती है, बी कल्चर आता है, पिसी कल्चर आता है, फिश कल्चर आता है, एक्वा कल्चर आता है और भी बहुत टाइप के कल्चर इसमें इंक्लूड होते हैं. सो रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री हमें कॉलम 1 और 2 में कुछ पॉइंट्स गिवन है, हम एक एक करके सबको मैच करेंगे. सबसे पहले 1 इज गिवन दैट इज एपिस फ्लोरे. एपिस फ्लोरे. सो एपिस फ्लोरे क्या है? इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लिटिल बी. ये किसका नाम है? लिटिल बी का साइंटिफिक नेम है. दूसरा हमें गिवन है एपिस एपिस मेलिफेरा. एपिस मेलिफेरा क्या है? इट इज एन एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ बी. exotic species of bee. So exotic species क्या होता है? exotic species होती है जो कि foreign species हो, means जो कि किसी दूसरी जगह से आई हो. foreign species हम बोल सकते हैं इसको non native species. Third one is Gambusia. So Gambusia क्या है? It is a larviferous fish. ये क्या है? larviferous fish मीन्स ये किसके ऊपर फीड करती है? फीड ऑन लार्वा, मस्कीटो लार्वा के ऊपर फीड करती है. फीड ऑन मस्कीटो तो लार्वा. सो ये किस में हेल्प करती है? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मस्कीटोज. बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मस्कीटोज. उसके बाद है एक्सोटिक ब्रीड. एक्सोटिक ब्रीड. सो एक्सोटिक ब्रीड हमने बात की जो कि फॉरेन ब्रीड होती है या फिर नॉन नेटिव ब्रीड होती है, दैट बिलोंग्स टू अ फॉरेन लैंड, या जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री. सो यहाँ पे जो एक्सोटिक ब्रीड है दैट इज प्लाईमाउथ रॉक चिकन. प्लाईमाउथ रॉक ये क्या है? एक तरीके की चिकन है एंड दिस चिकन इज एन अमेरिकन ब्रीड. ये कैसी है? एक अमेरिकन ब्रीड है and it is good in both egg laying plus meat. So plymouth rock chicken is an exotic breed and next to that is polyculture. So polyculture क्या होता है? Polyculture is the practice of raising a few selected species of fish in proper arrangement in pond to maximize the total fish production. Means एक तरीके का composite farming की तरह होता है. Composite farming में हम side by side ऐसी crops को use करते हैं ताकि हम production को maximize कर सकें. और यहाँ पे polyculture हो रहा है fish के case में. So the practice of raising a few selected species of fish in proper arrangements in pond to maximize total fish production. total fish production. तो इसको क्या बोला जाता है? कंपोजिट फिश फार्मिंग. कंपोजिट फिश फार्मिंग. नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट इज एपियरी. सो एपियरी क्या है? इट इज द लोकेशन वेयर बी हाइव्स ऑफ हनी बीज आर केप्ट. जहां पे हनी बीज के बी हाइव्स को रखा जाता है. लोकेशन वेयर beehives of honey bees are kept.
सो ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू दी बी हाइव्स। इसके बाद बात करते हैं क्वीन। सो क्वीन यहाँ पे बात की गई है बी की। सो क्वीन बी जो होती है दैट फीड ऑन रॉयल जेली, फीड ऑन रॉयल जेली। उसके बाद बात की गई है ड्रोन्स। सो ड्रोन्स जो होते हैं बीज में वो कैसे डेवलप होते हैं? दे आर डेवलप्ड पार्थिनोजेनेटिकली, मींस बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, डायरेक्ट पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप्ड। नेक्स्ट इज मिल्च ब्रीड। सो मिल्च ब्रीड क्या होती है? These are the breed of cows that have large milk production, means large milk producing breeds, and one such breed here is कैटल की है, that is जर्सी। जर्सी जो है एक ब्रिटिश ब्रीड है कैटल की, and it produce large amount of milk। उसके बाद है क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड होती है जो कि दो डिफरेंट ब्रीड को क्रॉस करके बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीड है that is करन स्विस कैटल। So Karan Swiss is developed at National Dairy Research Institute करनाल इंडिया। एंड ये किस किस के ब्रीड से बनी है? ये बनी है ब्राउन स्विस क्रॉस्ड विद साहिवाल, एंड देन फॉर्म दी यहाँ पे करन स्विस बनी है। सो अब हम कॉलम 1 एंड 2 को मैच करेंगे। सो एपिस फ्लोरे 1 है जो है वो क्या है? दैट इज लिटिल बी। सो एपिस फ्लोरे 1 जो है वो क्या है? लिटिल बी है। तो 1 is for E, and Apis mellifera 2, that is exotic species of bee. So this is 2, 2 is I, हम बाकी भी लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So third one is Gambusia. Gambusia is for biological control, so that is B. And fourth exotic breed है यहाँ पे Plymouth Rock Chicken, that is F. And उसके बाद fifth polyculture है, that is composite fish farming, that is H. And sixth one is apiary. Apiary is related to beehive, that is J. Seventh is queen. Queen is feed on royal jelly, so this is 7. And eighth one is drone. Drone is parthenogenetically developed, so this is 8. D. And ninth one is milch breed. Milch breed is Jersey, C. And 10th one is crossbreed. Crossbreed is Karan Swiss, that is G. So these are the matches of column A and B. So this was the explanation for the question. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.